Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की सीरीज में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, लिनक्स पढ़ा था, यूनिक्स पढ़ा था और यूनिक्स के कुछ एक फ्लेवर्स पढ़े थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था और मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई थी और बोला था कि इसके बाद हम अगले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम ये कंप्यूटर पढ़ेंगे। आज वाला लेक्चर ज़रा मुश्किल होगा, ढेर सारी चीज़ें एक जैसी आने वाली हैं, तो प्लीज़ ज़रा फोकस कीजिए और इसमें प्यार से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज हम आपको एक नए अंदाज वाला शेर भी सुनाते हैं। ये शेर शायर इस सिचुएशन में सुनाता है कि जब महबूब उसको भाव नहीं देता है, बात नहीं करता है। तो शायर कहता है, तुम्हें जो नाज है खुद पर, नाज का मतलब होता है प्राउड, ये तुम्हें नहीं उन्हें जो नाज है खुद पर नहीं है बेवजह मोहसिन। उन्हें जो नाज है खुद पर नहीं है बेवजह मोहसिन, कि जिसको हमने चाहा हो वो खुद को आम क्यों समझे। आहा, कि हमने चाहा है उनको, वो खुद को आम क्यों समझेगा। है नॉर्मल इंसान थोड़ी है, वो तो बहुत बड़ा है। यानी कि इनडायरेक्टली तारीफ तो शायर की है, मोहब्बत की है। चलो, भावनाओं में नहीं बहना है, ये सारी भावनाएं एग्जाम के बाद दिखाइएगा। अभी चलते हैं, कंप्यूटर शुरू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से एक सवाल पक्का आता है सारे पेपर्स में कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो गौर से सुनिएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, लिखना भी बाद में, बट पहले सुनो। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से पेपर में कैसा सवाल आता है, कोई भी लाइन दी जाती है, कोई प्रॉपर्टी दी जाती है और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ट्रू। देखो, सिंगल यूजर का क्या मतलब होता है, पहले लेमैन लैंग्वेज में सुनो। ये इस वक्त मेरा मोबाइल है ना, ये मेरा मोबाइल है। तो इस वक्त मेरा मोबाइल सिर्फ मैं ही यूज करता हूं ना, कि आप भी यूज कर सकते हो। एक टाइम पे एक ही बंदा यूज कर सकता है, तो नाम ही बता रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम ओनली यूजर कैन एक्सेस द डेटा। एक ही यूजर डेटा को एक्सेस कर सकता है। सिंगल यूजर की एग्जांपल क्या है? विंडोज, हमारे लैपटॉप में जो चलता है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड हमारे मोबाइल का, ये सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से सुन लो। विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सिंगल यूजर भी है। डॉस डेस्कटॉप भी है, यानी कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में चलता है और सिंगल यूजर भी है। एंड्रॉइड मोबाइल में चलता है और सिंगल यूजर भी है। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता चल चुका है। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन आने वाला है हमारी स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी, स्क्रीन को ओपन किया जाए। वाह, ये हमारे सामने देखो क्या आ गया है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सर्वर, है ना। सर्वर, ये मान लो मैं गूगल का सर्वर बना रहा हूं। क्या गूगल सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ओपन करते हैं? क्या राजौरी यानी कि लैंड ऑफ किंग्स के लोग ओपन करते हैं? क्या सिर्फ पुंछ के लोग ओपन करते हैं? पूरी दुनिया का हर इंसान गूगल यूज करता है। क्या गूगल का कोई टाइम है?
नहीं, रात को 12 बजे ओपन करो, 1 बजे ओपन करो, 10 बजे ओपन करो, जब मन आया तब ओपन करो, गूगल ओपन होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो सर्वर में यूज होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर क्या क्या है? एक लिनक्स और दूसरा यूनिक्स। ज्यादातर यही दो यूज होते हैं। ऐसा पेपर में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या विंडोज है? नहीं। क्या लिनक्स है? हाँ। क्या यूनिक्स है? हाँ। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट होगा नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने लिखा था, सर CUI समझ नहीं आया, कमांड लाइन इंटरफेस समझ नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर का इंतजार करो, अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। चलते हैं आगे। देखो, सिंपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कभी पेपर में नहीं आया है, मगर ऐसे ही किताब में लिखा है तो पढ़ देते हैं। ये वाला सिंपल टास्किंग, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम वन टास्क इज परफॉर्म। एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, यानी कि सिंपल MS DOS। इसको पढ़ने की नहीं भी जरूरत है, ऐसे लिखा है किताब में तो पढ़ते हैं, बट पेपर में कभी नहीं आया। हाँ, अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पेपर में आया है, तो ये पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। एक से ज्यादा काम एक बार कर सकता है ये कंप्यूटर एक CPU में। ठीक है, इसको टाइम शेयरिंग CPU भी बोलते हैं, जैसे विंडोज होता है। मल्टीटास्किंग, अब मल्टीटास्किंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सुनो। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में आप एक जगह पे उनके फोटो देख रहे हैं, उनके, है ना, दोस्त के, भाई बहनों के, कुछ भी फोटो देख रहे हैं। दूसरी जगह आप कोई पढ़ भी रहे हो, आई एम सॉरी, गलती होगी मुझसे, पढ़ कहाँ रहे हो? मोबाइल, लैपटॉप में कौन पढ़ता है? पर आप कहाँ पढ़ते हो लैपटॉप में? बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो आप पढ़ भी रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। एस्पायर अड्डा के हो तो क्यों नहीं पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले हो। आप कोई मूवी भी देख रहे हो साथ साथ में, हाँ, और कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो, तो ढेर सारे काम आप एक ही बार कर रहे हो ना, इसी को बोलते हैं मल्टी और टास्किंग। ढेर सारे काम एक बार कर सकता है। ठीक है, बैच प्रोसेस, इसको मुझे समझाने की थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगा, सुनो। पुराने टाइम में क्या होता था, कंप्यूटर का मकसद गाना चलाना नहीं होता था। उस वक्त नहीं चलता था कंप्यूटर में, चल छैया छैया छैया, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, ये सब तो अभी चल रहा है। जब मैं होता था, मेरे जमाने में ये सब नहीं चलता था। मैं बहुत पुराना हूं, बूढ़ा हो गया हूं मैं अब तो। चलो, ये ऐसे जोक था, अभी मैं छोटा हूं, 15 साल का हूं। तो बैच प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, सुनो। कंप्यूटर में हमने लिख दिया 2 + 3 + 4 जमा करना है, तो ये एक काम है, इसको बोलते थे एक बैच। 3 - 8 - 2, ऐसा, ये हो गया दूसरा बैच। कोई तीसरा बैच, ऐसे ढेर सारे बैचेस लगाए जाते थे। कंप्यूटर क्या करता था, पहले इस बैच को पूरा करेगा, फिर इस बैच को पूरा करेगा, ऐसे करते करते पूरा दिन लगता था, तो फिर जाके कंप्यूटर काम करता था। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में 2-4 बातें आपको याद रखनी है। देखो, पहला पॉइंट लिखो, इसमें क्या होता था, एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ जॉब्स होती थी, यानी कि पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। ठीक है, और ये कैसे काम करता था, इट वर्कड ऑन क्या होता था, NEFT पे होता था। अब आप मुझे बताएंगे NEFT क्या होता है। अगर आपने जेके बैंक में से कभी किसी को पैसे ट्रांसफर किए हो तो मुझे बताएंगे आप NEFT क्या होता है नीचे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। अब आप एक बात लिख दोगे, यहां पे नहीं लिखा है, जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो काम करते हैं, दे वर्कड ऑन FCFS। इसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? तो सिर्फ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग। बस इतनी बातें याद रखनी है।
ठीक है, आज का लेक्चर मुश्किल है मुझे पता है, जहां पे डाउट आएगा तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं दोबारा से। आगे देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, देखो मैं पढ़ता भी हूं, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम सेम और डिफरेंट टाइप रिसाइड इन मेन मेमोरी बट एट ए टाइम ओनली। यानी कि एक ही टाइम पे ढेर सारे काम कर सकता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा विंडोज है वो मल्टी प्रोग्रामिंग भी है और मल्टी टास्किंग भी है, अभी हमने पढ़ा। अब मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है ये, मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रनिंग ऑन मोर देन वन सीपीयू। देखो इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सीपीयू होता है और इसमें क्या होता है ढेर सारे सीपीयू, वही लिनक्स और यूनिक्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। आपके कंप्यूटर में अपना सीपीयू है, मेरे कंप्यूटर में मेरा सीपीयू है। अब सीपीयू क्या होता है ये मत पूछिए, कंप्यूटर लेक्चर नंबर 1 देखिए। तो जो गूगल का कंप्यूटर है, फेसबुक का कंप्यूटर है, वो हम सब बंदों को सर्विस दे रहा है, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक होता है मल्टी थ्रेडिंग भी जरूरी है, इसके बारे में सुन लो। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम। देखिएगा एक प्रोग्राम के ढेर सारे पार्ट ओपन करते हैं। जैसे मैं आपको अभी MS ऑफिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब हम दुकान से MS ऑफिस खरीदते हैं, इसके साथ MS वर्ड मिलता है, इसके साथ MS एक्सेल मिलता है, इसके साथ MS पावर पॉइंट मिलता है, तो इन सब को हम अलग अलग करके एक ही बार यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी थ्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बड़ा जरूरी है, इसमें से सवाल आता है। अब जरा सुनो ये क्या होता है। मान लो आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, क्या करोगे? शटडाउन करोगे, रिस्टार्ट करोगे, चल जाएगा। मगर अंदाजा लगाओ यहां पे एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ये एक कंट्री का मिसाइल आसमान की तरफ, न्यूज रिपोर्टर तैयार हो रहे हैं कि ये मिसाइल लॉन्च करने वाला है, अटैक। ये कंट्री अपना मिसाइल लॉन्च कर रही है, अटैक। जैसे इस कंट्री वालों ने बटन दबाया, मिसाइल लॉन्च, अब कंप्यूटर हैंग हो गया। ओ, इनका कंप्यूटर अगर हैंग हो गया तो इनका चल जाएगा, तो ये कंट्री और मिसाइल चलाने वाले दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, ये वाला हैंग नहीं होना चाहिए। जो कंप्यूटर सिस्टम कभी भी हैंग ना हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसकी आपको एग्जांपल बता देता हूं। ये आप हो, कोई बंदा है, डॉक्टर के पास गया, बोल रहा डॉक्टर जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गुर्दे में पथरी लग रही है, जरा मुझे चेक करो। डॉक्टर बोलेगा चलो बेटा लंबे लंबे लेट जाओ, वो अंदर बिस्तरे में लेट जाओ। लटा दिए डॉक्टर ने इनको, ठीक है। ये मास्टर देख रहे हो आप, बड़े बेहतरीन मास्टर हैं, लटा दिए इनको लंबा लंबा। जब डॉक्टर ने देखा इनके अंदर तो स्टोन है या नहीं है, डॉक्टर का सिस्टम हैंग हो गया है। इनको बोल रहे डॉक्टर जाओ, बढ़िया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर का सिस्टम ऑन हुआ और बोलता हो उस बंदे को तो स्टोन था, यहां हैंग होना जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मेडिकल सिस्टम में सिस्टम को हैंग नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपल सरल भाषा में बोलता हूं, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसी टाइम आउटपुट दे जैसे उसको इनपुट दिया, उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो साइंटिफिक पर्पस में यूज होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे कंट्रोल मशीन में, RTGS जैसी टेक्नोलॉजी वाली मशीन में यूज होते हैं ये, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है पहले से ही एम्बेड किए होते हैं। एम्बेड का मतलब होता है किसी हार्डवेयर के अंदर डाले होते हैं। जैसे हमारा AC होता है ना, AC के अंदर भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो वो खुद ही खास टेम्परेचर पे ऑफ होता है, खास टेम्परेचर में ऑन होता है। ATM की मशीन में मॉडेम क्या होता है मैं थोड़े दिन के बाद बताऊंगा, जब हम नेटवर्क डिवाइस यूज करेंगे। मोबाइल फोन्स के अंदर भी, और इलेक्ट्रिक केटल के अंदर, और वॉशिंग मशीन के अंदर, ये यहाँ सब होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद ही काम करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, जो देखो क्या लिखा है, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विस सच एज फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग। क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर के साथ ढेर सारे हम
कंप्यूटर लगा सकते हैं नेट के ऊपर, उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, एक आखिरी रह गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है, देखो पहले मैं पढ़ के बनाता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मल्टीपल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन। यानी कि एक कंप्यूटर एक जगह पे है, ये कंप्यूटर है, इसका आधा डेटा यहां पे किसी दूसरे कंप्यूटर में है, आधा डेटा इस कंप्यूटर में है, आधा डेटा इस कंप्यूटर में है। तो कोई भी इंसान यहां से भी यूज कर सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी यूज कर सकता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है इसका डेटा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो ये थोड़ी सारी चीजें हैं, थोड़ा टिपिकल है, बट आप इसको समझिएगा तो मैं इसको फिर से भी आपको बताऊंगा अगर समझ ना आया। आप देखिए ये चीज थोड़ी सारी, एक बच्चा कल बोल रहा था कि सर कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ा दो, फर्क नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, सुनो गौर से सुनो। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। CUI का क्या मतलब होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब होता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो फुल फॉर्म बताई, अब और पढ़ते हैं। CUI यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस में कोई भी बंदा पता क्या करता है? टाइप करता है कीबोर्ड पे कमांड, तब जाके वो चलता है। मगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम आइकन्स पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में होता है ब्यूटी प्लस, हमारे मोबाइल फोन में होता है स्नैपचैट। तो हमारा मोबाइल फोन पता कैसा है? ग्राफिकल। हम टच करके खोलते हैं ना चीजों को। अगर आपने पढ़ा है DOS होता है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराने कंप्यूटर में, उसमें हम कीबोर्ड से काम करते हैं सारा, तो वो वाला होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ओनली वन टास्क कैन रन एट ए टाइम। कमांड यूजर में एक टाइम पे एक ही काम होता है, बट ग्राफिकल में एक टाइम पे ढेर सारे काम हम कर सकते हैं। मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। कमांड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल विंडोज, एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स, और इसकी एग्जांपल DOS और यूनिक्स। ठीक है, आज का लेक्चर जरा थोड़ा ऐसा ही था, ये टॉपिक अच्छा नहीं था। कल के बाद हम धमाल करने वाले हैं, बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मैथ्स के पेड कोर्स में जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हमने वेट किया है, इसी हफ्ते कोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा हमारी एंड्रॉइड ऐप में और हार्डवेयर में थोड़ी चेंजेस लानी थी, सीट बढ़ा दी हैं, तभी थोड़ा हमने वेट किया है। ये कोर्स बेहतरीन कोर्स होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.